Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमें जस्टिफिकेशन करनी है जो कि हमने पिछले लेक्चर यानी पार्ट 17 में जो कंस्ट्रक्शन की थी, जो कि 90 डिग्री एंगल हमें बनाना था इनिशियल पॉइंट ए पर। एक थी हमारे पास ए बी, तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है इस रे का दैट इज़ ए, वहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल बनाना था। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट किया। फिर हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे थे। तो आज हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि कैसे ये एंगल जो बना है पॉइंट ए पे, कैसे ये एंगल 90 डिग्री है। तो जस्टिफिकेशन देनी है इस एंगल की। तो इससे पहले कि हम जस्टिफिकेशन दें, थोड़ा सा हम इसकी कंस्ट्रक्शन फिर से एक बार करेंगे। सबसे पहले हमने एक रे एक डाली जिसका नाम ए बी रहेगा। फिर पॉइंट ए पे यहाँ पे कंपास की नीडल रख के हम एक मैन आर्क देंगे। तो मैन आर्क जो है वो रे ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी पर। उसके बाद हम पॉइंट सी पे रखेंगे और मैन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मैन आर्क इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पे। फिर इस पे रख के, इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क डालेंगे जो कि मैन आर्क को एक और जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए, और ये है पॉइंट डी और ये है पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है पॉइंट डी, यानी 60 और 120, और 60 और 120 के बीच में ही होता है 90। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट डी पे रख के यहाँ ऊपर आर्क डालेंगे। ठीक, फिर पॉइंट ई पे रख के एक और आर्क डालेंगे जो कि इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। तो एक और पॉइंट निकला है यहाँ पे, दिस विल बी आवर पॉइंट एफ। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट एफ को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट एफ को ज्वाइन करेंगे तो हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। मगर चूंकि हमने जो यहाँ पे नीचे जो रे ली है, रे ए बी, इसी तरीके से हम इसको भी रे बनाएंगे। ठीक है, ज्वाइन तो ए एफ ही करना है। ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ज्वाइन करते हैं, आप लाइन पे रहिए, लाइन पे ही रहिए। चलिए, मैंने इनको ज्वाइन किया। तो ये यहाँ पे इस जो हमने यहाँ पे जोड़ा ए एफ, तो यहाँ पर एक और डॉट डालेंगे, इसका नाम रहेगा जी। फिर यहाँ पे एरो डालेंगे, तो ये रही रे ए जी और ये रही रे ए बी। तो इन दो रे की मदद से यहाँ पे एंगल बन चुका है 90 डिग्री एंगल यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन चुका है, कंस्ट्रक्ट हमने किया है। कौन कौन से स्टेप्स हमने इसमें फॉलो किए वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। टेक ए रे ए बी at point A, draw a man arc which intersects ray AB at point C with C as center. Draw an arc intersecting the man arc at point D with D as center. Draw another arc intersecting the man arc at point E with D as center. Draw an arc with E as center. Draw another arc intersecting previous arc at point F. Join AF
Therefore, angle GAB is the required angle of measure 90 degree. Therefore, GAB is the required 90 degree angle at the initial point A of the given ray AB. तो ये स्टेप्स तो हमने पहले ही लिखे हैं, अब हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे। जस्टिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें CD ज्वाइन करना होगा, DE ज्वाइन करना होगा, AD ज्वाइन करना होगा और AE ये हमें ज्वाइन करने होंगे। CD DE पहले इन्हीं को ज्वाइन करेंगे ज्वाइन जस्टिफिकेशन के लिए, इसको प्रूव करने के लिए कि क्या ये वाकई 90 डिग्री एंगल है। तो उसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए हम इनको मिलाते हैं, CD को मिलाते हैं। ठीक है, पहले CD को मिलाते हैं। तो लाइन पर रहे, मैं CD को मिलाता हूँ। ठीक, CD को मिलाते हैं। ठीक है, चलिए मैंने CD को मिलाया। देखिए मैंने CD को मिलाया। इसके बाद DE को मिलाते हैं, इसके बाद DE को मिलाएंगे। ठीक, अब DE को मिलाते हैं। आप लाइन पे रहे, DE को मिलाते हैं। चलिए मैंने DE को भी मिलाया, DE को भी मिलाया। अब AD को मिलाते हैं, AD को भी मिलाते हैं। लाइन पे रहे आप। चलिए मैंने AD को भी मिलाया, मैंने AD को भी मिलाया, मगर इसको एक्सटेंड किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया ताकि ये रे बन जाए, रे बन जाए। देखिए यहाँ से भी रे, यहाँ से भी रे, यहाँ से भी रे। अब जो AE हम मिलाएंगे उसको भी हम रे बनाएंगे। ठीक है, तो AE को ज्वाइन करेंगे हम, AE को हम ज्वाइन करेंगे तो वो भी रे ही बननी चाहिए। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं, AE को जोड़ते हैं मगर रे बननी चाहिए। चलिए जी, देखिए यह यहाँ पे मैंने AE को ज्वाइन किया तो ये भी एक रे ही बन गई। ठीक है, अब अगर हम गौर से देखेंगे, हमें साबित करना है कि एंगल GAB इज़ 90 डिग्री। उसके लिए हमने क्या किया, अगर आप गौर से देखोगे मैंने ज्वाइन किए, तो ये स्टेप्स हम लिखेंगे जस्टिफिकेशन में। सबसे पहले हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन CD एंड DE, ज्वाइन CD एंड DE। ठीक है, ऑल्सो और भी हमने ज्वाइन किया कुछ, also join AD, also join AD, also join AD and AE, also join AD and AE, also join AD and AE to form ray AD, to form ray AD। जब हमने AD को ज्वाइन किया तो वहाँ पे रे AD बन गई, एंड जब हमने AE को ज्वाइन किया तो हमारी रे AE बन गई, एंड रे AE रेस्पेक्टिवली। तो ये हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मैं उसके लिए हमें पहले ज्वाइन करना पड़ा। अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADE। इन दो, पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं ADC। ट्रायंगल ADC, ये जो ट्रायंगल ADC है, ADC इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप गौर से देखोगे, देखिए यहाँ से भी उतना ही रेडियस है, यहाँ से भी उतना ही रेडियस है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो उतना ही रेडियस है, यहाँ से रखेंगे तो उतना ही रेडियस है। मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, all sides are equal, therefore it's an equilateral triangle। Triangle ADC
triangle ADC is an equilateral triangle। चलिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप ही बताइए एंगल DAC कितना है। एंगल DAC कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो एंगल DAC जो है, therefore एंगल DAC मगर पूरा नाम इसका है एंगल DAB, क्योंकि एंगल ये बन रहा है, पूरा एंगल ये बन रहा है, तो DAC भी इसका नाम दे सकते हैं, DAB भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल, ये हमारी पहली इक्वेशन रहेगी। क्योंकि ट्रायंगल ADC जो है, ADC ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स एंगल DAC या एंगल DAB दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक, उसके बाद अगर ये ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा, ऑल्सो ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE is an इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल DAE भी 60 डिग्री है, देयरफॉर एंगल DAE इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना। DAE भी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, मगर हमें ये एंगल चाहिए, एंगल DAG या एंगल GAD। चलिए DAG, एंगल DAG जो है, एंगल DAG जो है, DAG इट इज हाफ ऑफ एंगल DAE, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बाइसेक्ट किया है, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया है, एंगल DAE को हमने बाइसेक्ट किया है। तो जो एंगल DAG है, यानी ये वाला एंगल, इट इज हाफ ऑफ एंगल DAE, इस एंगल का हाफ बनता है, कौन, एंगल DAG। तो एंगल DAG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DAE, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल DAG इज इक्वल टू 1/2 ऑफ DAE कितना है, एंगल DAE कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, दैट गिव्स एंगल DAG इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 60 कितना हुआ, 30 डिग्री। तो ये रहेगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में DAB 60 है और इक्वेशन सेकेंड में DAG 30 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें एंगल DAB है, तो यहाँ पे एंगल DAB लिखेंगे, एंगल DAB प्लस इक्वेशन सेकंड जो है उसमें लेफ्ट हैंड में है एंगल DAG, एंगल DAG इज इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में है 60 डिग्री प्लस इक्वेशन सेकंड के राइट साइड में है 30 डिग्री। तो अब अगर हम इनको मिलाएंगे, एंगल DAB और एंगल DAG, जरा देखेंगे, एंगल DAB यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल DAG यानी ये एंगल, एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये एंगल, क्या ये एंगल GAB के बराबर नहीं है? अगर हम इन दोनों एंगलों को मिलाएंगे तो ये एंगल GAB बनता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल GAB, दोनों एंगल मिला के GAB बनता है, एंगल GAB बनता है। तो 60 प्लस 30 कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल GAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था। अगर आपको याद होगा लास्ट पॉइंट पे हमने लिखा था
Angle GAB is the required 90-degree angle at the initial point of a given ray. Angle GAB is the required 90-degree angle. तो ये कंस्ट्रक्शन के जरिए एंगल GAB 90 डिग्री बन गया था. अब यह साबित भी हो गया है कि एंगल GAB 90 डिग्री निकल चुका है. तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो करेक्ट है, उसकी हमने जस्टिफिकेशन दी. तो आप इस वीडियो को करीबन 2 से लेके 3 बार देखिए तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 आप गौर से देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या कंस्ट्रक्ट करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी जस्टिफिकेशन कैसे देनी है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. शुक्रिया.